वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। हमने समाकलन जो इंटीग्रेशन है उसको हमने एक लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस किया। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किसी भी समाकलन को आप 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड वहाँ पर डिस्कस किया जो मानक सूत्रों से हमारे पास समाकलन करना था हमें। ठीक है, तो वहाँ पर हमने उनके मानक सूत्रों को पढ़ा था, उनको याद करने की कोशिश की थी। वो आपको याद, आई होप आपको याद हो गए होंगे वो। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट चलने वाले हैं वो 9.1 है जो हमारी एक्सरसाइज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है उस मानक जो हमारे पास मानक सूत्रों द्वारा समाकलन फर्स्ट जो मेथड था उस पर डिपेंडेड है पूरे। लेकिन हमें सिंपली क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन हमें देगा वो सीधे के सीधे उन फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं देगा। ये हाँ हो सकता है कि वो आ सकते हैं आपके पास, लेकिन बहुत रेयर चांस है। इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर उसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। जो कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो उसे आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्वसमीका लगा सकते हो, वहाँ पर जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, या आपके पास कोई पॉलिनोमियल आ रहा है, कोई इक्वेशन आ रही है, कोई बहुपद आ रहा है, तो उसके आप कैसे टुकड़े करते हो, ठीक है, फिर कौन सा मेथड वहाँ अप्लाई होता है, तो वो हर चीज़ वहाँ पर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखो, आप अच्छी तरीके से समझना है इनको। ये है आपके पास 3√x²। देखो इसको समझना, ये अंडर रूट नहीं है, ये आगे 3 नहीं है, इसे बोला जाता है, ये जो 3 है ये बिल्कुल छोटा लिखा जाता है। यहाँ पर ये होता है क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट। यानी जैसे आप बोलते हो ना कि क्यूब रूट 8 उसमें लिखा हुआ है, क्यूब रूट है उसमें 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका जो घनमूल है वो कितना होगा, 2 होगा। यानी 2 का जो आप जब क्यूब करते हो तो वो आपके पास कितना आता है, 8 आता है। तो उसी अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आपको बोल रहा है, इसको आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको आपको थोड़ा पहले सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है और ये 1/3 इसकी घात है, तो स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, और dx आगे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, इसको घात क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर हो गया 2/3 इंटू dx। अब देखो आपके पास फॉर्म बन गई x⁻n। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिखोगे कि समाकलन जब x⁻n का किया जाता है तो आपके पास आता है x⁻n1 n+1/n+1 प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास समाकलन होता है x की पावर में +1 कर देना है, जो पावर आ रही है उसमें, तो यहाँ से समाकलन हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1। ठीक है, और प्लस में क्या लगाना है, c लगाना है। अभी लास्ट में हम लगाएंगे c, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को फाइनली उसका समाकलन कर दो तो लास्ट स्टेप में आपको c ऐड कर देना है। अभी इसको थोड़ा सा ये जो इसका पावर है उसको सरल करते हैं, तो 3 ये आपके पास हो गया, 3 एकम 3 और ये 5 हो जाएंगे, तो x की पावर 5/3, ये देखो 5/3 ही नीचे बनेगी, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 3/5, यानी विपरीत हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 5/3 और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आप ऐसे समाकलन कर सकते हो, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले इसको सोल्व करना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, उसके बाद में इसकी स्टेप लिखनी है, लास्ट में ये आपके पास फाइनल क्या आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e⁻x। तो आपने जब अवकलन किया तो e⁻x में कुछ, यदि e⁻x डायरेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर e⁻x हो जाता है, बट यदि e आपके पास आ गया, जैसे e⁻2x आ गया, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, पहले तो e⁻x का करते हो तो आपके पावर e⁻x हो जाता है, फिर जो पावर में है उसका आप करते हो तो पावर का अलग से किया जाता है। वहाँ पर आपके पास यदि 2x आ गया पावर के रूप में, तो वहाँ पर आपके पास इनटू में जो कॉन्स्टेंट होता है 2 आ जाता है और x का 1 हो जाता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। तो इसका हमें समाकलन करना है,
तो e की पावर x से करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि समाकलन e की पावर x dx बराबर e की पावर x ही होता है। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला लिखना, उसके बाद में देखो इसका करेंगे तो ये होता है e की पावर 3x है। तो जब समाकलन करते हो तो आपके पास आएगा e की पावर 3x का, तो e की पावर 3x हो जाएगा। फिर पावर का आप जब समाकलन करोगे तो इसके 1 में लग जाएगा 3, यानी e की पावर 3x/3, और प्लस में क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो क्या होता है, यानी आपके पास e की पावर ax, यानी x के इनटू में कोई भी कांस्टेंट आपको देखने को मिले और उसका आपको समाकलन करने को बोले तो आपको क्या करना है, e की पावर x बट्टा a प्लस c कर देना है, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ये आंसर आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 1/2 की पावर कितनी है, x। तो ये फॉर्म आपको देख रहे a की पावर x की फॉर्म बन रही है, यानी यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट और उसकी पावर x आ रही है। तो इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप क्या करोगे, a की पावर x का आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगना है कि a की पावर x का जो जब आप x के सापेक्ष समाकलन करते हो तो वो क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a। तो a की पावर 1/2 की पावर कितनी हो गई, x। ठीक है, 1/2 की पावर कितनी हो गई, x, और अपॉन में क्या आ जाता है, log, और a आपके पास 1/2 है और प्लस c आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर आंसर। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखो ये a की पावर में है, क्या है, a की पावर में है, और देखो log के इनटू में हो तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, log m की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, log जो पावर है वो आगे आ जाती है, पावर है वो आगे आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a, इस पावर को हम ऊपर भेजेंगे, इसके x स्क्वायर के लगा देंगे, तो यहाँ पर a log a बेस पर x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a log a बेस पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा कि जब log पावर में हो और वो e की पावर में हो और उसका बेस जिस पावर में है उसका बेस वो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1, यानी जिसकी पावर में है वो और जो जितना है वो ही उसके बेस में है तो उसका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी यहाँ पर ओनली क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर का आप आसानी से क्या कर सकते हो, x स्क्वायर का आप आसानी से x की पावर n से समाकलन कर सकते हो। बोलो क्या हो जाएगा, x³ + 3 c। एक ऊपर जोड़ दो तो घात हो गई 3, और जितनी घात हुई है वो नीचे लिख दो तो x³ आपके पास हो जाएगा x की पावर n से। मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया, तो ये इसके आंसर आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपने जब बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखने में बड़ा लग रहा है। आपने डिफ्रेंशिएशन किया, अवकलन किया, उस दौरान आपके पास कोई फंक्शन आए थे वो प्लस माइनस में आए थे कि sin x प्लस का x आ गया। तो आप वहाँ पर क्या करते थे, sin x का अलग आपने अवकलन कर दिया और x का आपने अलग अवकलन कर दिया। यानी वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी चलती है कि डेरिवेटिव को हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं यदि वो प्लस माइनस में आ रहे हैं और उनका अवकलन हो रहा है तो। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे हम, इनका सभी का अलग अलग कर देंगे। तो 5 cos x इंटू dx इसको अलग कर दिया, फिर -3 sin x dx इसको अलग कर दिया, प्लस 2 cos स्क्वायर x dx इसको अलग कर दिया। अब सभी का 1 बाय 1 हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अवकलन में ये प्रॉपर्टी चलती है कि कोई भी कांस्टेंट होता है वो अवकलन से बाहर ले लिया जाता है, उसका अवकलन नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, यदि किसी फंक्शन के इनटू में, वरना तो कांस्टेंट का 0 होता है अवकलन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सेम डिफरेंशिएशन की तरह। सेम डिफरेंशिएशन में हम अलग अलग करते हैं, यदि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को बोलता तो हम अलग अलग करके सभी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर 5 है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है वो समाकलन और अवकलन दोनों में बाहर आ जाता है। और cos x का आपको पता होगा क्या होता है, sin x, माइनस
3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन एक्स का होता है माइनस कोस, तो माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स, प्लस ये देखो 1 कोस स्क्वायर। ये ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है ही नहीं कोस स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 कोस क्या होता है, सेक नहीं होता है, क्या होता है सी। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होगा, तो दिमाग में आता है कि सेक स्क्वायर किसका होता है, हाँ समाकलन हमारे पास होता है टेन एक्स का। तो ये 2 कांस्टेंट है, फिर से बाहर आ जाएगा। और 1 कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और इन सभी के प्लस में क्या कर दोगे आप सी ऐड कर दोगे। तो ये इसका फाइनली क्या आ गया आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो है एक्स क्यूब -1/x² इंटू में dx, इसका हमें करना है। तो नॉर्मली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तो, लेकिन देखो जब भी आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म आए तो ये जो नीचे वाला हर है इसको एक बार इसके अपॉन में लिख दो और एक बार 1 के अपॉन में लिख दो और फिर इसको सॉल्व कर दो। तो देखो x³ बटा x² माइनस अलग अलग कर देंगे इंटू इसका अलग से करना है, एक बार इसके नीचे लिख दिया, इसको अलग से करना है, एक बार इसके नीचे लिख दो 1/x² इंटू dx। अब देखो ये x² यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, यानी x बच गया यहाँ पर ओनली। और ये 1/x², ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 1/x², बट ये तो फॉर्मूला x की पावर n से, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x²/2, यहाँ पर पावर कितनी है x की 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन में पावर जितनी होती है उतनी नीचे आ जाती है, माइनस x की पावर -2 है तो x की पावर -2 + 1 करोगे तो -1 हो जाएगी, और नीचे भी -1 आएगी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 वापस नीचे भेज दो, यानी 1 में क्या आ जाएगा x और प्लस में c। तो बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर एक बात याद रखना, देखो x³ -1 ये यदि नीचे होता है x² ऊपर होता तब आप अलग अलग इसके साथ ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है, ये अलग अलग है, क्योंकि ये जो यहाँ पर हर है ये पूरा का पूरा इसके नीचे है, न कि अलग अलग है। यहाँ पर तो देखो ये हर है, एक बार इसके भी नीचे है और एक बार इसके भी नीचे है, तब हमने अलग अलग कर दिया, बट यहाँ पर अलग नहीं है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है sec² इंटू cosec² इंटू dx, इसका हमें करना है। तो हमारे पास sec² का होता है 10x बिल्कुल, लेकिन ये दोनों फंक्शन क्या है इंटू में है, cosec² का भी हमारे पास होता है, बट ये दोनों इंटू में होने की वजह से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर प्लस का साइन होता तो आप इनको अलग अलग सेपरेटली क्या कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो, जो कि आसानी से हो सकता है, बट ये इंटू में, इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं इस sec² को क्या लिख सकता हूँ 1 cos²x, जैसे ऊपर लिखा है, cosec² को क्या लिख सकता हूँ 1/sin²x इंटू dx। तो 1 में क्या बन गया, ये 1 में बन गया sin²x इंटू cos²x, ठीक है। अभी भी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बना है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बनने वाला, कोई वो त्रिकोणमिति भी नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जरा ध्यान देना। देखो 1 किसके बराबर होता है फॉर्मूले में, चलो तो हमारे पास होता है कि sin² प्लस cos² = 1 होता है, तो उसके बराबर क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, यानी sin² प्लस cos² अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos² इंटू sin²। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबल बन रहा है, ये हो जाएगा, यानी एक बार आप इसको इसके नीचे लिख दो और एक बार इसके नीचे लिख दो, तो एकोक पद क्या होते जाएंगे कैंसिलर, फिर फॉर्म बन जाएगी आपके पास। तो एक बार आपने इसके नीचे रखा तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 में cos² बचेगा, प्लस अलग अलग कर देंगे, एक बार इसके नीचे लिखोगे तो cos वाला कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1 में sin² बच जाएगा, dx के आप सापेक्ष आपको क्या करना है समाकलन करना। तो 1 cos² sec² और sec² का क्या होता है
10x प्लस 1 में साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या होता है माइनस का कोट एक्स प्लस का c। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाते हैं। बट आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वो तो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उनका यहाँ इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। अभी जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, √3। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये √x क्या है इनटू में है। तो √x को आप क्या करोगे पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √x प्लस x √x। अब यहाँ पर पॉसिबल बन रहा है कि ये हो जाएगा अलग अलग समाकलन कर देंगे हम ही। पहले ये x अंडर का मतलब क्या है कि उसकी पावर कितनी है हाफ, यानी x की पावर 1/2 हो गई, प्लस यहाँ पर देखो इस x की पावर 1 है और इसकी कितनी है 1/2। तो यहाँ पर आधार है बेस है वो इक्वल है तो घाते क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 3/2, इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर हो गया ये और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, इधर हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 x की पावर 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 बनेगा, उसको ऊपर लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा, प्लस x की पावर 3/2 का हमने स्टार्ट में किया था, x की पावर हाँ ये 2/3 था, ये 3/2 है उल्टा इसका। तो 2 एकम 2 यहाँ हो गए 5/2 आता था यहाँ पर हमारे पास 5/3 है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो x की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 और नीचे 5/2 होगा उसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आएगा तो 2/5 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9.1 के जो 5 क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक जो मेथड इसका अप्लाई होना चाहिए सिंपल से सिंपल उससे हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में।